अल्लाह अकबर। और नबी की शान देखो, अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। अब सुने, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूफी फरमाते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आपने तफसीर जलालैन में इसके ताल्लुक से फरमाते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इस नूर से मुराद क्या है? अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूफी फरमाते हैं, हुवा नूरुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं इस नूर से मुराद किसी और की जात नहीं है, बल्कि मुस्तफा करीम की जात है। अल्लाह अकबर। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जब रब ने हजरत आदम सफीउल्लाह को पैदा किया, जब रब ने आदम को बनाया था और आदम के जिस्म में जब रूह डाली गई, तो आदम की पेशानी पर एक नूर रखा गया, अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से आदम सफीउल्लाह की पेशानी चमकने लगी थी। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ओ फरिश्तों आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया है। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों का आदम को सजदा करना ये किसी और की वजह से नहीं था, बल्कि नूरे मोहम्मदी की वजह से था, बल्कि सरकार के नूर की वजह से था। अल्लाह अकबर। ये नूर इतनी शान वाला है, जब तो कायनात में रब ने किसी चीज को नहीं बनाया, जब जन्नत दोज़ख नहीं पैदा की गई, जब इंसान जन्नत नहीं बनाए गए, जब आसमान जमीन नहीं बनाया गया, तो उस वक्त भी अल्लाह अकबर मेरे हबीब का नूर था। एक खुदा की जात थी, दूसरे हबीब का नूर था। और सुने मुस्तफा की हदीस, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक दिन हजरत जाबिर मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद हजरत जाबिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जरा इतना बताइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं, वो जाबिर सुनो, रब ने सबसे पहले तेरे हबीब के नूर को पैदा किया है। जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त आसमान था, या उस वक्त जमीन थी, या उस वक्त चांद था, या उस वक्त सितारे थे? मेरे सरकार फरमाते हैं, ओ जाबिर सुन, उस वक्त ना आसमान था, उस वक्त ना सितारे थे। ओ जाबिर सुन, एक खुदा की जात थी, दूसरे तेरे हबीब का नूर था। अल्लाह अकबर। जाबिर अर्ज करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह, फिर परवरदिगारे आलम ने कायनात कैसे बनाई है? इंसानों को कैसे पैदा किया है? जिन्नातों को कैसे पैदा किया है? आसमान को कैसे बनाया है? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा किया है, तो ये नूर चक्कर काटने लगा था, ये नूर घूमने लगा था। रब की मर्जी के मुताबिक जब परवरदिगारे आलम ने मखलूक पैदा करने का इरादा किया, ओ जाबिर सुन, अल्लाह ने तेरे हबीब के नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। 4 हिस्सों में तेरे हबीब के नूर को बांटा गया था, 4 हिस्सों में तेरे नबी के नूर को तकसीम किया गया था। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर सुन, रब परवरदिगारे आलम ने पहले हिस्से से अल्लाह अकबर कलम को पैदा किया था, दूसरे हिस्से से रब ने लोग को पैदा किया था, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया था। जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर चौथे हिस्से का क्या बना? तो मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ जाबिर सुन, रब ने चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया था, फिर 4 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से से रब ने आसमान को उठाने वाले, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया था। दूसरे हिस्से से रब ने कुर्सी को पैदा किया था। तीसरे हिस्से से रब ने तमाम फरिश्तों को पैदा किया था। जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर चौथे हिस्से का क्या बना? मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ जाबिर सुन, रब ने पहले हिस्से से अल्लाह अकबर कुर्सी को पैदा किया, दूसरे हिस्से से रब ने अल्लाह अकबर अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से बाकी अल्लाह अकबर तमाम फरिश्तों को पैदा किया गया। जाबिर अर्ज करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह, फिर चौथे हिस्से का क्या बना? मुस्तफा करीम फरमाते हैं,
ओ जाबिर सुन, चौथे हिस्से को रब ने फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से से रब ने आसमान को पैदा किया है, दूसरे हिस्से से रब ने जमीन को पैदा किया है, तीसरे हिस्से से रब ने जन्नत दोज़ख को बनाया है। जाबिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर चौथे हिस्से का क्या बना? मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ओ जाबिर सुन, रब ने फिर चौथे हिस्से को, तेरे हबीब के चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से से रब ने मोमिनों की आंख का नूर पैदा किया है, दूसरे हिस्से से मोमिनों के दिल का नूर पैदा किया है, तीसरे हिस्से से मोमिनों के मानूस होने का नूर पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जाबिर का सरकार से ये सवाल करना, अल्लाह अकबर, ये सवाल भी उसी से किया जाता है कि जिसको इल्म हो सबसे पहले क्या चीज बनी है। जाबिर का अकीदा था कि सरकार पैदा बाद में हुए हैं, लेकिन जो पहले हो चुका है मुस्तफा उसको जानते हैं। अल्लाह अकबर। जाबिर ने सरकार से सवाल किया है, या रसूल अल्लाह, बताइएगा ना सबसे पहले रब ने किस चीज को पैदा किया है? तो नबी ने ये नहीं फरमाया, ओ जाबिर सुन, मैं तो आखिरी रसूल बनकर आया हूँ, आखिरी नबी बनकर आया हूँ। ओ जाबिर, तेरे नबी को क्या खबर? अरे नहीं नहीं, बल्कि मेरे सरकार ने वाज़ेह करके इरशाद फरमा दिया और मुस्तफा करीम ने जाबिर को जवाब दिया, ओ जाबिर सुन ले, जो पहले हो चुका है तेरा नबी उसको भी जानता है, और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है तेरा नबी उसको भी जानता है। बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है, और कोई है भी क्या तुमसे नहीं हो वाला, जमाना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, रजा कमेटी, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है? आ रही है चाचा? देखो बात समझ में आना चाहिए। मैंने पहले का आवाज मत देखना, बस ये देखना एक नबी का दीवाना नबी की बातें करने लगा है। सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया, और नबी के नूर को पैदा करने के बाद रब ने जब दुनिया पैदा करना चाहिए तो मेरे सरकार फरमाते, जाबिर, इस नूर को रब ने 16 हिस्सों में तकसीम किया। 16 हिस्से में नबी के नूर को बांटा गया। और नूर कहा किसे जाता है? नूर का माना क्या है सुने। नूर कहते हैं एक रोशन चीज को। अल्लाह अकबर। उलमा बयान फरमाते हैं रोशन चीज उसे कहा जाता है जिससे ये नूर टच हो जाए उसको भी रोशन करते। सरकार को रब ने नूर फरमाया है, मुस्तफा करीम नूर है, तो किस हैसियत से नूर है? क्या सरकार खुद भी चमके हैं? अपने जरिए से मुस्तफा ने दूसरों को चमकाया है या नहीं चमकाया? अगर हम तारीख की किताबों का मुताला करें तो हमारे तो दिन कम पड़ सकते हैं, जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मेरे सरकार से चमकने वालों की तादाद कम नहीं पड़ सकती। अल्लाह अकबर। जब से ये नूर उस खाकेदानी पर आया है, कभी इस नूर ने आदम सफीउल्लाह को चमकाया है, कभी इस नूर ने मूसा कलीमुल्लाह को चमकाया है, कभी इस नूर ने ईसा रूहुल्लाह को चमकाया है, कभी इस नूर ने हजरत दानियाल को चमकाया है। अगर हम नीचे की जानिब आ जाए तो क्यों कहे कि अबू बकर सिद्दीक इसी नूर से चमके हैं, उमर फारूक आज़म इसी नूर से चमके हैं, उस्मान सुन्नूरैन इसी नूर से चमके हैं, मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके हैं, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं। अल्लाह अकबर। कभी इस नूर ने इमाम आज़म को चमकाया था, कभी इस नूर ने इमाम शाफई को चमकाया था, कभी इस नूर ने इमाम मालिक को चमकाया था, कभी इस नूर ने इमाम हम्बल को चमकाया था। अल्लाह अकबर। ये नूर मक्का की सरजमी पर आया रहा है, ये नूर मक्का की सरजमी पर आया है, अब्दुल्लाह का बेटा बनकर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर, आमना का शहजादा बनकर जब ये नूर मक्का की धरती पर आया है और मक्का से चला है, जब बगदाद की सरजमी पर आया है तो अब्दुल कादिर जिलानी मक्का वाले के नूर से चमके हैं, हिंदुस्तान के राजा मक्का वाले के नूर से चमके हैं। ये नूर चलते चलते जब दिल्ली की
सरजमी पर आया है। निजामुद्दीन औलिया मक्का वाले के नूर से चमके हैं। मुहद्दिस देहलवी मक्का वाले के नूर से चमके हैं। कभी इस नूर ने आदम सफीउल्लाह को चमकाया था, कभी इस नूर ने मूसा कलीमुल्लाह को चमकाया था, कभी इस नूर ने ईसा रूहुल्लाह को चमकाया था, कभी इस नूर ने सहाबा की जमात को चमकाया था, कभी इस नूर ने सालिहीन की जमात को चमकाया था, कभी इस नूर ने और ये कामिलीन की जमात को चमकाया था। और जब ये नूर चला है चलते चलते शहर बरेली के अंदर आया है, अख्तर रजा को मिला है तो दातु शरिया चमके हैं, मुस्तफा रजा को मिला है, मुफ्ती आज़म ही चमके हैं, रिहाने मिल्लत को मिला है, हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमके हैं। और जब ये नूर मेरे इमाम को मिला है, इमाम अहमद रजा को मिला है तो आला हजरत बनकर चमके। और मेरे इमाम ने अपने दामन को फैलाया, जमाने वालों को ये दर्श दे दिया, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अपने रहमान पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे इमाम को मिला तो इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। बात समझ में आ रही है? नहीं बोलिएगा, बोलना देखो पड़ेगा। आ रही तो बोले जरा लहक के सुभान अल्लाह। आगे चले, आगे चले। अल्लाह पर ये नूर जब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जो मेरे नबी के वालिद हैं कि जिन्हें हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है, ये नूर जब अब्दुल्ला की पेशानी पर आया तो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी चमकने लगी। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी चमकी ना तो मक्का की औरतें मेरे नबी के वालिद पर फिदा हो गई, नबी के वालिद से मोहब्बत कर बैठी और तमन्ना ये थी, तलब ये थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए। और जो पेशानी पर नूर चमक रहा है, ये नूर मुंतकिल होकर हमारे शिकम में आ जाए। अल्लाह अकबर। मक्का की औरतें अब्दुल्ला पर फिदा होने लगी, लेकिन यहूद व नसारा अब्दुल्ला के दुश्मन हो गए, इसलिए कि काहिनों नजूमियों ने बताया कि अनकरीब आखिर जमाने में एक नबी, आखिर जमाने में एक आखिरी रसूल आएगा, एक नबी आएगा। जब वो नबी तशरीफ लाएगा सिर्फ उसी की किताब चलेगी, सिर्फ उसी की शरीयत चलेगी, सिर्फ उसी का दीन चलेगा, बाकी तमाम दिन मनसूख कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। यहूद व नसारा ने मेरे नबी के वालिद को अल्लाह पर कई मर्तबा मारने की कोशिश की है, लेकिन हर मर्तबा नाकाम हो गए। एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार करने के लिए तन्हा जंगल में चले गए। जैसी जंगल में पहुंचे हैं, अल्लाह पर यहूदियों के गिरोह ने देखा कि काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कि अब्दुल्ला है, जंगल में तन्हा है। यहूदियों ने अपनी तलवार को सूत लिया और अब्दुल्ला के करीब आए हैं और कहने लगे, अब्दुल्ला तो तेरी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी चमकता है, वो अब्दुल्ला आज तू नहीं बचेगा। अल्लाह पर तलवारें आगे बढ़ाई है, लेकिन रब की शान देखो कि रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नूरी मखलूक जमीन पर उतर आई है, उन यहूदियों को मार के भगाया है और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई है। उसी जंगल में एक नौजवान और है जिसे वहाब बिन मनाफ कहा जाता है। जैसे उसने मंजर देखा है, दिल में फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटी का निकाह इसी शहजादे के साथ करूंगा। वहाब बिन मनाफ ने अपने अजीज़ व अकारीब को बताया है। पैगाम नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीबी जो मेरे नबी की दादी है कि जिनका नाम फातिमा है, अल्लाह अकबर, मेरे सरकार के दादा ने अपनी बीबी फातिमा से कहा था, ओ फातिमा जाओ फला घर में चले जाओ कि जिसका नाम वहाब बिन मनाफ है, जरा देखो तो सही उसकी
बेटी दिखने में कैसी है, उसकी बेटी पारसा है या नहीं पारसा। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है कि मैं वहां बिन मनाफ के आंगन में आई हूँ, मैंने क्या देखा है, एक शहजादी बैठी है जो हसीनो जमील है, जो बड़ी पारसा है, जो बड़ी नेक है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की दादी फातिमा कहती है मैं और करीब हुई और मैंने कहा बेटी जरा अपना नाम तो बता। तो शहजादी ने अपनी ज़बान खोली है, अपना मुंह खोला है और मुंह खोल कर कहा था ओ फातिमा सुनो मुझे आमना कहा जाता है, ओ फातिमा सुनो मुझे आमना कहा जाता है। अल्लाह अकबर। नबी की दादी आई है, अब्दुल मुत्तलिब को बताया है, रिश्ता मंजूर कर दिया गया। जैसे रिश्ता तय हुआ है, अब नबी के वालिद अब्दुल्ला का निकाह अल्लाह अकबर नबी की अम्मी आमना से हो रहा है। अब सुने महर कितना था, 1 औकिया सोना, 1 औकिया चांदी और 100 ऊंट थे। ये नबी के वालिद का महर था। अल्लाह अकबर। निकाह हुआ है। सैयदा आमना फरमाती है कि अब्दुल्ला की पेशानी पर जो नूरे मोहम्मदी चमकता था वो नूर मुंतकिल होकर मेरे शिकम में आ पहुंचा। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है जैसे मेरे शिकम में वो नूर आया है, वो जुमा की रात थी, वो अब्दुल्ला की पेशानी से नूर मुंतकिल होकर मेरे शिकम में आ पहुंचा, वो जुमा की रात थी। अब सुने जरा तवज्जो दे इधर भाई, तवज्जो दे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है अब्दुल्ला की पेशानी पर जो नूर चमकता था वो मुंतकिल होकर मेरे शिकम में आ गया। वो जुमा की रात थी जब अब्दुल्ला की पेशानी से नूर मुंतकिल हुआ था, मेरे शिकम में आया है। सैयदा आमना फरमाती है जब हमल का पहला महीना आ गया तो मैंने ख्वाब देखा, किसी ने आकर मुझसे कहा था वो आमना तुझे मुबारक हो, सद मरहबा या मोहम्मद। आमना कहती है मैंने उससे पूछा वो मुझे मुबारकबाद पेश करने वाले जरा इतना तो बता दे, आखिरकार तू कौन है। अल्लाह अकबर। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं तुझे मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती है फिर हमल का दूसरा महीना आ गया तो मैंने क्या देखा, किसी ने आकर ख्वाब में कहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आमना फरमाती है मैंने पूछा वो मुबारकबाद पेश करने वाले जरा इतना तो बता दे तू कौन है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे हजरत शीश कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है फिर हमल का तीसरा महीना आ गया, मैंने फिर ख्वाब देखा, किसी ने आकर मुझसे कहा था अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आमना फरमाती है मैंने कहा वो आने वाले मुबारकबाद पेश करने वाले जरा इतना तो बता दे तू कौन है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे हजरत इदरीस कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है फिर हमल का चौथा महीना आ जा, मैंने ख्वाब देखा, किसी ने आकर मुझसे कहा था अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है मैंने पूछा वो मुबारकबाद पेश करने वाले जरा इतना तो बता दे तू कौन है जो मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है फिर उसके बाद हमल का 5वां महीना आया तो किसी ने आकर मुझसे ख्वाब में कहा था अस्सलामु अलैका या सफ़त अल्लाह। आमना फरमाती है मैंने कहा ओ मेहरबान वो मुझे सलाम करने वाले जरा ये तो बता तू कौन है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है फिर उसके बाद हमल का 6वां महीना आ जा, मैंने ख्वाब देखा, किसी ने आकर मुझसे कहा था अस्सलामु अलैका या रहमत अल्लाह। आमना फरमाती है मैं ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने किसी से पूछा वो मुबारकबाद पेश करने वाले जरा ये तो बता तू मुझे मुबारकबाद दे रहा है, आखिर तू कौन है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो सैयदा आमना सुनो मुझे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। आमना फरमाती है फिर हमल का 7वां महीना आ जा, किसी ने आकर मुझे ख्वाब में बशारत दी थी और आकर मुझसे कहा था वो आमना तुझे मुबारक हो अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आमना फरमाती है मैंने पूछा आने वाले तू कौन है। तो आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुन मुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह
कलीमुल्लाह कहा जाता है। आमना फरमाती है फिर हमल का 8वां महीना आया, मैंने ख्वाब क्या देखा, किसी ने आकर कहा था अस्सलामु अलैका या खैरा खल्किल्लाह। आमना फरमाती है मैंने पूछा वो आने वाले जरा ये बता तू कौन है। आने वाले ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। आमना फरमाती है फिर हमल का जब 9वां महीना आया तो मैंने क्या देखा, किसी ने आकर मुझसे कहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैरा खल्किल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है हर रात में अल्लाह अकबर, हर महीने मुझे नबी आकर मुबारकबाद पेश करते रहे, रसूल आकर मुबारकबाद पेश करते रहे। हर नबी ने आकर मुझसे यही कहा था वो आमना तू ऐसे बच्चे को पैदा करने वाली है कि जो बच्चा नबियों का सुल्तान बनकर आ रहा है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा है, जो अल्लाह पर गरीबों का हक दिलाने के लिए आ रहा है, यतीमों पर हाथ रखने के लिए आ रहा है, गरीब बच्चियों को बचाने के लिए आ रहा है। सैयदा आमना फरमाती है हर रात में अल्लाह पर हर महीने मुझे नबी आते रहे, मुबारकबाद पेश करते रहे। हर नबी ने मुझे यही जवाब दिया था वो आमना सुन लो, जो तेरे शिकम में बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा नबियों का ताजदार है। बरेली का इमाम पुकार कर कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत रज़ा कमेटी, मुफ्ती फरजन अली पूरनपुरी। नारे तकबीर। सवाल सैयदा आमना फरमाती है हर रात मुझे ख्वाब आते रहे, हर महीने मुझे नबी मुबारकबाद पेश करते रहे। हर नबी ने मुझसे यही कहा था आमना तू ऐसे बच्चे को पैदा करने वाली है, वो बच्चा नबियों का ताजदार बनकर तशरीफ लाएगा, नबियों का ताजदार बनकर तशरीफ लाएगा। अल्लाह पर सैयदा आमना फरमाती है जब रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख आई, पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैं रोजाना कुदरत के अजाइबात देखती रहती। सुभान अल्लाह। जैसी 12वीं तारीख आई, सुबह सादिक का वक्त था, मैंने क्या देखा कि चांदनी चौबन पर है, मक्का वाले चांदनी में नहाए हैं। मैं घर में तन्हा खेली थी, मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब काबे की दीवार मरम्मत करने गए। आमना को खौफ महसूस होने लगा। वो आमना अगर इसी वक्त बच्चे की पैदाइश हो गई, आमना तू क्या करेगी? सैयदा आमना फरमाती है मैंने क्या देखा, अचानक मेरे कमरे की दीवार फटी और दीवार फटने के बाद उनमें से 4 खवातीन नजर आई। सुभान अल्लाह, 4 खवातीन आई और आने के बाद आमना फरमाती है मैंने उन चारों खवातीन के चेहरे को देखा, हुस्न जमाल में एक से एक बढ़कर मालूम होती रही। आमना फरमाती है वो चारों खवातीन आई है, आने के बाद एक मेरे करीब आई है और कहने लगी है वो आमना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के सुल्तान को पैदा करने वाली है। आमना कहती है मैंने कहा खातून तू कौन है? इतना कहकर वो खातून मेरे सिरहाने बैठ गई। उसने मुझे जवाब दिया वो आमना सुन, मुझे हजरत हव्वा कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है उसके बाद दूसरी खातून आगे बढ़ी है, उसने मुझसे कहा था वो आमना सुन, तू नबियों के ताजदार को पैदा करने वाली है। इतना कहकर वो मेरे पैतियाने बैठ गई। मैंने कहा ये बता तू कौन है? अल्लाह पर आने वाली ने जवाब दिया था वो आमना सुनो, मुझे इब्राहिम की बीबी हजरत सारा कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है उसके बाद
तीसरी खातून आके बढ़ी है, मुझे मुबारकबाद पेश की है और पेश करने के बाद मेरे दाईं जानिब बैठ गई। मैंने कहा बता तू कौन है? तो आने वाली ने जवाब दिया था वो आमना सुनो मुझे हजरत आसिया कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है कि अल्लाह अकबर। फिर चौथी खातून आगे बढ़ी है और पढ़ने के बाद हुजूर मेरे बाईं जानिब बैठी है, मुझे मुबारकबाद पेश करने लगी। मैंने कहा खातून तू कौन है? तो जवाब दिया गया था वो आमना सुनो, वो आमना सुनो मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम कहा जाता है। आमना फरमाती है अब मैंने चारों खातून से सिर्फ एक सवाल किया था, जरा इतना बताओ तुम सब मेरे पास क्यों आई हो? आमना कहती है चारों खातून ने सिर्फ एक जवाब दिया था, वो आमना सुन हमें तेरी दाइया बनाकर भेजा गया है। वो आमना सुन ले हम तेरी खिदमत के लिए आए हैं। वो आमना सुन हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि जो तेरे शिकम में बच्चा पल रहा है उसके परवरदिगार आलम ने हमें भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है इधर रब ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ओ जिब्रील अब मरफिशा हवाएं चला दो, मालिक से कह दो जहन्नुम को सर्द कर दिया जाए, रिजवान से कह दो जन्नत के दरीचे खोल दिए जाए। ओ जिब्रील सुनो फरिश्तों को लेकर आसमानों जमीन पर फैल जाओ। जिस महबूब की आमद का इंतजार था अब वो महबूब पैदा होने वाला है। सैयदा आमना फरमाती है कि अल्लाह अकबर मैं अपने घर में थी, मैंने क्या देखा कि मेरे आंगन में सितारे इस तरीके से झुके आ रहे हैं जैसे टूट कर बिखर जाएंगे। मैंने मक्का में रहकर मुल्क शाम की दरों दीवारों का नजारा कर लिया। आमना फरमाती है वो सुबह सादिक का वक्त था, मैंने देखा कि एक झंडा मेरा एक झंडा मशरिक में लगाया गया है, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया गया है, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगाया गया। सैयदा आमना फरमाती है फिर उसके बाद मुझे सख्त प्यास महसूस होने लगी। मैंने पानी तलब किया है, मैंने पानी का सवाल किया तो मेरे सामने एक मशरूब पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। सैयदा आमना फरमाती है कि जैसे ही मैंने उस मशरूब को लिया है और लेने के बाद जैसे मैंने पिया है तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पहलू में सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन जलवा फरोज हो गए। मेरे पहलू में मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हो गया और नबी का सर सजदे में था, उंगली आसमान की तरफ उठी थी। बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है सुबह तैबा में हुई बंदा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर तेरा तेरा दीदार सदका नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, फैज़ाने गौसे आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत रज़ा कमेटी मुफ्ती फजल अली पूरनपुरी। नारे तकबीर। आमना फरमाती है मुझे सख्त प्यास लगी, मुझे एक मशरूब दिया गया जो मशरूब दूध से ज्यादा सफेद शहद से ज्यादा मीठा था। जैसे मैंने उसे पिया ना तो मेरे पहलू में सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन पैदा हो गए। मैंने देखा नबी का सर सजदे में है, उंगली आसमान की तरफ उठी है। मेरा नबी दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है और दुनिया वालों सर झुकाना है तो किसी ऐरे खैरे के सामने नहीं बल्कि रब की बारगाह में झुकाना है। और अगर मानना है खुदा तो किसी और को नहीं बल्कि एक खुदा को मानना है, उसी में जिंदगी कामयाब है। अल्लाह पर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। क्या कहते मुत्तलिब कि मैं काबे की दीवार मरम्मत कर रहा था, जैसी मरम्मत करके फारिग हुआ मैं काबे का तवाफ करने लगा। मैंने क्या देखा अचानक काबा झुका चला जा रहा है, अचानक काबा झुका चला जा रहा है और काबे से तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है। मेरा इमाम इरशाद फरमाता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह
मुस्तफा करीम की विलादत हुई। अब सवाल पैदा हुआ कि सरकार को दूध कौन पिलाएगा, सरकार को दूध कौन पिलाएगा। हजरत आमना फरमाती है, मैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा, किसी ने मुझसे कहा, आमना तेरे बेटे मोहम्मद को दूध पिलाने वाली दाइया को चुन लिया गया, दाई का इंतखाब कर दिया गया। आमना कहती है कि मुझे ख्वाब में बताया उसका नाम हलीमा होगा, जो कबीले बनी साद से ताल्लुक रखती होगी। हजरत आमना फरमाती है, जिस दिन मेरे बेटी की विलादत हुई ना, उसी दिन से मेरे आंगन में दाइयों ने आना शुरू कर दिया। मैं जब कोई भी दाई मेरे पास आती, मैं उससे सिर्फ इतना सवाल करती, ये बता क्या तेरा नाम क्या है। जब मैं हलीमा नाम नहीं सुनती, मैं कह देती कि मेरे बेटे का बाप जिंदा नहीं है। दाई छोड़कर चली जाती। अल्लाह पर हलीमा साथिया को हालात ने मजबूर कर दिया मक्का आने पर। एक मर्तबा हलीमा साथिया कबीले बनी शहर में शदीद एहसाली बर्पा हो गया। आप कबीले की औरतों के साथ जंगल में आई, आपको भूख लगी ना, तो हलीमा साथिया ने जंगल के पत्ते तोड़े और खाना शुरू किए। अचानक गैब से आवाज आई, वो हलीमा अब तुझे पत्ते खाने की जरूरत नहीं है, तेरी मुसीबत दूर करने वाला मोहम्मद पैदा हो चुका है। वो हलीमा जा मक्का चली जा। अल्लाह पर हलीमा साथिया कहती है, मैं अपने घर आई हूँ, मैंने अपने शौहर हारिस को यह आवाज के बारे में बताया तो मेरा शौहर हारिस कहने लगा, वो हलीमा अब देर मत करो, जाओ मक्का की सरजमी पर चले जाओ, हो सकता है हमारे हालात खुशगवार हो जाएंगे, हमारे हालात सुधर जाएंगे। हलीमा साथिया कहती है कि मैं अपने घर के कमरे में थी, मुझ पर गुनूद की तारी हुई। मैं क्या देखती हूँ कि किसी ने मुझे उठाकर एक नहर के पास बिठा दिया और उस नहर से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हलीमा कहती है, मुझसे कहा गया वो हलीमा इस नहर में गुस्ल कर। हलीमा कहती मैंने गुस्ल किया है। उसके बाद मुझे एक मशरूब पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था, जो शहद से ज्यादा शीनी था। हलीमा साथिया कहती है, मैंने वो पिया है। जब मेरी आँख खुली है तो ना तो नहर है, अल्लाह अकबर, मैं घर के कमरे में मौजूद हूँ। मेरे शौहर हारिस ने इतने में एक ऊँटनी का इंतजाम किया है, मैं कबीले की औरतों के साथ निकली हूँ, अल्लाह अकबर, मक्का की तरफ रवाना हुई हूँ। लेकिन मेरी ऊँटनी का हाल ये है कि वो कछुए की चाल चल रही है, दौड़ नहीं सकती है। कबीले की औरतें पहले ही मक्का में पहुंच गई है, अच्छे अच्छे बच्चों को ले लिया, लेकिन मेरी ऊँटनी अल्लाह पर कछुए की चाल चलती रही। जैसे हम मक्का में पहुंचे हैं, हम काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया था, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, हमने सुना है कि तुम्हारे आंगन में एक पोता तशरीफ लाया है, हम उस पोते को हलीमा कहती है, मैं उस पोते को दूध पिलाना चाहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, मुझे लेकर आमना के सामने खड़ा कर दिया। अब आमना फरमाती है, वो आने वाली दाई, जरा इतना बता तेरा नाम क्या है। तो दाई ने जवाब दिया था, वो आमना मुझे हलीमा साथिया कहा जाता है। अल्लाह पर इतना सुनना था, सैयदा आमना ने हलीमा साथिया की कलाई को पकड़ा है और उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि जिस कमरे में मेरे सरकार आराम फरमा रहे थे। हलीमा साथिया कहती है, मैंने क्या देखा कि मुस्तफा करीम लेटे हैं, लेकिन पूरा कमरा नूर का कहवारा बन चुका है। हलीमा साथिया कहती है, फिर मैं क्या देखती हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ कि मोहम्मद को उठाकर अपने सीने से लगा लो। मोहम्मद ने मुस्कुराना शुरू किया है और सरकार ऐसे मुस्कुराए हैं कि सरकार के मुस्कुराने से नूर की शुआएं निकली है, आसमान की तरफ बुलंद होती जा रही है। हलीमा साथिया कहती है, मैंने आमना के बेटे मोहम्मद को उठाया है, सीने से लगाया है, अपना दायां पिस्तान पेश किया है, मोहम्मद ने कबूल किया है। बायां पिस्तान पेश किया, मोहम्मद ने मना कर दिया, मोहम्मद ने कबूल न किया, अपने भाई अब्दुल्लाह के लिए छोड़ दिया। हलीमा साथिया कहती है, अब कबीले की औरतें तैयार हो गई, अब हम लोग अपने कबीले के लिए रवाना होने वाले थे। सब अपनी अपनी सवारी पर बैठे हैं, मैं भी अपनी सवारी पर बैठी थी। मेरी ऊँटनी का हाल तो ये था कि कछुए की चाल चल रही थी। अब लेकिन जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया है, अब उस ऊँटनी पर बैठी है, अब दौड़ना शुरू किया है। अल्लाह पर ऊँटनी को मैंने लगाम खींची है, अब ऊँटनी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। घोड़े जैसी तेज रफ्तार पैदा हो गई। कबीले की औरतें कहने लगी है, वो हलीमा जरा इतना तो बता दे कि तूने मक्का के अंदर दूसरी ऊँटनी खरीद
खरीदनी है या ऊँटनी तब्दील करती है। हलीमा सादिया कहती है वो कबीले की औरतें सुनो, ना मैंने ऊँटनी बदली है ना मैंने ऊँटनी तब्दील की है। तो कबीले की औरतें कहती है फिर आमना जो हलीमा जरा ये बताते, तेरी ऊँटनी तो कछुए की चाल चल रही थी लेकिन अब घोड़े जैसी तेज रफ्तारी पैदा हो गई। हलीमा ये बता क्या इसमें तेरा कमाल है? हलीमा ने जवाब दिया था वो कबीले की औरतें सुनो, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि आमना के बेटे मोहम्मद का कमाल है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है भाई? अच्छा लग रहा है तो माशाअल्लाह बोले सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है मैं नबी को लेकर अपने घर आई। ये सारा वाक़या आपने सुना होगा, A to Z सबने सुना है। अब आगे चलो, जब मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो मेरे सरकार की वालिदा का इंतकाल हो गया। जब नबी की उम्र 7 साल की हुई, अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को एक बीमारी ने घेर लिया। और बीमारी ऐसी नहीं कि दूर ना हो सके, रब की मर्जी थी। रब को अपने नबी की शान दिखाना थी, रब को अपने महबूब की शान दिखाना थी। किताब का नाम सुनो, इंसानुल यून फी सीरत अमीरुल मामून, जिल्द नंबर 1। अल्लाह पर चीज जिसके अंदर लिखा है कि मुस्तफ़ा करीम को एक बीमारी ने घेर लिया। जैसे सरकार बीमार बिना आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया लेकिन कुछ फायदा ना हुआ, बड़ी दवा कराई कुछ फायदा ना हुआ। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब थके हारे काबे के अंदर बैठे थे। काबे के अंदर एक नौजवान आया, उसने काबे के मुतवल्ली का चेहरा उतरा हुआ देखा, अफसुर्दा चेहरा देखा, कहने लगा है वो काबे के मुतवल्ली बताना क्या परेशानी है? अल्लाह पर अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये मेरा पोता मोहम्मद है, मैंने इसका बड़ा इलाज कराया है लेकिन कोई दवा इसे फायदा नहीं करती है। मैं थका हारा बैठ गया, क्या मेरे पोते की बीमारी इसके बदन से दूर नहीं होगी? अल्लाह पर इतना कहना था। अल्लाह पर वो आने वाले ने कहा था, आने वाले ने जवाब दिया था वो अब्दुल मुत्तलिब क्यों परेशान होते हो? चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ कि हमने सुना है कि उसके बाद जब कोई मरीज जाता है वो मरीज को देखता है और दुआ कर देता है। और हमने सुना है कि वो दम भी करता है, उसका दम बड़ा मशहूर है। कोई भी मरीज जाता है परवरदिगार उस मरीज को शिफा देता है। अल्लाह पर मेरे नबी की उम्र शरीफ अभी सिर्फ 7 साल की है। अल्लाह पर अब्दुल मुत्तलिब लेकर मुस्तफ़ा करीम को मक्का के करीब एक बाजार लगता है कि जिसका नाम उकासा बाजार है, उसके करीब जाकर पहुंचे हैं। अल्लाह पर राहिब के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया है वो काबे के मुतवल्ली सुनो, वो काबे के मुतवल्ली सुनो, उस राहिब का दम बड़ा मशहूर है। जो भी मरीज उसके पास आता है वो जिस मरीज के ऊपर दम करता है अल्लाह मरीज को शिफा देता है। अल्लाह पर जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, लोगों से कहने लगे जरा बताओ तो सही वो राहिब कहाँ मिलेगा? लोगों ने जवाब दिया था वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, राहिब का घर यहीं पर है, अपने दरवाजे पर बैठता है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सुनो, इस राहिब की एक खासियत है कि जब ये घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो कभी 6 महीने में दरवाजा खोलता है, कभी साल भर में दरवाजा खोलता है। वो अब्दुल मुत्तलिब अब तुम्हें अपने पोते मोहम्मद के लिए या तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा या साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना है, आंखें बरसने लगी है, मेरा पोता मोहम्मद है, 7 साल की उम्र है, नबी की 7 साल की उम्र है, बीमारी ने घेर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा इलाज कराया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अल्लाह पर अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि राहिब के मकान में अचानक जलजला पैदा हो गया, अचानक भूकंप सा आ गया, राहिब की दीवारें हिलने लगी है। राहिब ने दरवाजा खोला है तो सामने काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे। राहिब की निगाह अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी है। राहिब कहने लगा है वो अब्दुल मुत्तलिब जरा बता तो सही
कैसे आना हुआ है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ओ राहिब सुन, हमने सुना है कि तेरा दम बड़ा मशहूर है, तेरे पास कोई मरीज आता है, तू मरीज के ऊपर दम करता है, अल्लाह मरीज को शिफा देता है, बता तू क्या पढ़ता है? राहिब ने कहा था, वो अब्दुल मुत्तलिब बताओ किसे दिखाना चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ये मेरा पोता है, नाम इसका मोहम्मद है, इसे बीमारी ने घेर लिया। अल्लाह अकबर। राहिब ने जैसे मेरे सरकार पर निगाह डाली है तो मुस्तफा करीम को तकता रह गया, मेरे सरकार को देखता रह गया, हसीनो जमील चेहरे को देखा है। अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा है, वो अब्दुल मुत्तलिब जरा यहाँ पर ठहरना, मैं भी घर में जाता हूँ। अल्लाह अकबर। वो राहिब अपने मकान में दाखिल हुआ है, इसने गुस्ल किया है, उम्दा लिबास से बेहतर किया है, खुशबू लगाई है और लगाने के बाद आसमानी कुछ सैफे उठा कर लाया है और लाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने खड़ा हो गया और अब्दुल मुत्तलिब से कहा, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम पीछे हट जाओ, अपने पोते मोहम्मद को आगे बढ़ा दो। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को आगे बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि उस राहिब ने आसमानी एक सहीफा पढ़ा है, कभी मेरे पोते मोहम्मद के बददुआ वाले चेहरे को देखता है, दूसरे सहीफा पढ़ा है सरकार की नूरानी आंखें देखता है, तीसरा सहीफा पढ़ा है सरकार के बउए मुबारक को देखता है। अल्लाह अकबर। उस राहिब ने सर से लेकर पैर तक मुस्तफा करीम को देख लिया और देखने के बाद कहने लगा, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये तेरा पोता मोहम्मद जो अभी 7 साल का है, तुझे इसकी शान नहीं मालूम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वो राहिब कहना क्या चाहता है? तो राहिब ने जवाब दिया था, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये तेरा पोता मोहम्मद ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि परवरदिगार ने इसे नबियों का सुल्तान बनाकर भेजा है, नबियों का ताजदार बनाकर भेजा है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है कि सरवर कहूँ के मालिक, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का दुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत। अल्लाह अकबर। राहिब कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी शान वाला तेरा पोता है, ये आखिरी नबी है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, और राहिब तेरा बड़ा एहसान, तूने मेरे पोते की मुझे शान बताई, ये 7 साल की नबी की उम्र है। राहिब जानना ये नबी है, क्या मेरे सरकार को नहीं मालूम कि रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा? क्या सरकार को नहीं खबर? अल्लाह अकबर। राहिब ने कहा, ये तेरा पोता बड़ी शान वाला है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हैं, ओ राहिब अब ऐसा करना, मेरे पोते का इलाज कर दे। राहिब ने कहा था, अल्लाह अकबर। राहिब कहने लगा है, मैं तेरे पोते का इलाज करूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरे पोते का इलाज कर सकूं। अल्लाह अकबर। राहिब कहने लगा है, मैं क्या इनका इलाज करूं? जवाब दिया गया था, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये मेरा पोता मोहम्मद है, मैंने बड़ा इलाज कराया है, इसे शिफा नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। राहिब कहने लगा, सलाम पढ़ लिया जाए जब सब लोग चल रहे। अच्छा मौसम जब सब चलेगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ओ राहिब सुन, मेरे पोते का इलाज करते। राहिब कहने लगा है, मैं तेरे पोते का इलाज नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल राहिब कहने लगा है, मैं इनका इलाज करूँ, ये आका है, मैं गुलाम हूँ और गुलाम की इतनी हैसियत नहीं कि अपने आका की बराबरी कर सके। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, क्या मेरे पोते की बीमारी दूर नहीं होगी? राहिब ने कहा था, हाँ बीमारी तो दूर होगी, हाँ मैं तुझे रास्ता बता देता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, क्या रास्ता है? राहिब ने जवाब दिया, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अपने पोते मोहम्मद का लुआबे दहन निकालो, इनकी आंखों में लगा दो, अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने बड़ा इलाज कराया था, लेकिन मेरे पोते मोहम्मद को शिफा नहीं मिली है। अब मैंने मोहम्मद का लुआबे दहन निकाला है, अब मोहम्मद की आंखों में लगाया है, अल्लाह ने अपने हबीब की आंखों को ठीक फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद राहिब ने मेरे
मेरे पोते मोहम्मद के हाथ का बोसा लिया है। अब बोसा लेने के बाद अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा, वो अब्दुल मुत्तलिब इजाजत दो, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे अभी ऐसे नहीं जाएगा, जरा इतना भी बता दे, हमने सुना है जब तेरे पास कोई मरीज आता है तू मरीज के ऊपर कुछ पढ़कर दम करता है, अल्लाह उस मरीज को शिफा देता है। अरे बता तो सही आखिरकार क्या पढ़ता है, क्या अल्लाह मरीज को फौरन शिफा देता है? राहिब कहने लगा है, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, जब मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं हाथ उठाकर सिर्फ इतनी दुआ करता हूँ, मौला ये मरीज आया है, मैं तुझे मेरे मौला ये मरीज आया है, मैं तुझे तेरे आखिरी नबी का वास्ता देकर दुआ मांगता हूँ, इस मरीज को शिफा करते। अल्लाह होकर राहिब कहने लगा है, वो अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सिर्फ इतना कहना मेरा काम होता है और शिफा देना ये रब के मोहम्मद का काम होता है। पापा बेशक वालिदा जिंदाबाद, बेशक सिर्फ दम करना मेरा काम होता है और शिफा देना ये रब के मोहम्मद का काम होता है। राहिब जान रहा 7 साल की उम्र है सरकार की, ये आखिरी नबी है अल्लाह। फिर 8वें साल आई सरकार की, दादा दुनिया छोड़कर चले गए, किफालत अबू तालिब करने लगे। फिर सरकार की 9 साल 10 11वीं साल आई, बस थोड़ी सी और गुफ्तगू सुने। 11 साल आई तो सरकार ने शाम का पहला सफर फरमाया। जब सरकार की उम्र शरीफ 25 साल हुई तो सरकार ने शाम का दूसरा सफर फरमाया। अब 25 साल की उम्र में मुस्तफ़ा करीम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह भी फरमाया था। मेरे नबी की उम्र 25 साल थी और खदीजा की उम्र 40 साल थी। फिर सरकार की जब 33 साल की उम्र आई ना तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 4 कबीलों को आपस में लड़ाई झगड़े से दूर रखा और उनके दरमियान सुलह रहमी पैदा फरमा दी। फिर मेरे नबी की जब 40 साल की उम्र आई, नबी ने ऐलान नबूवत किया। जैसी सरकार ने ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले आपके दुश्मन हो गए, सरकार को गालियां दी जाने लगी, सरकार को बुरा भला कहा जाने लगा। अल्लाह पर फिर मेरे सरकार ने 3 साल तक ऐलान नबूवत करने के बाद 3 साल तक सरकार ने खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी। जब 4था साल आया अल्लाह पर रब की तरफ से हुक्म हुआ है, वो महबूब अब खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत नहीं दी जाएगी, वो महबूब अब अलल ऐलान हुक्म कर दिया जाए कि सब लोग अल्लाह की इबादत करें, वादहुल्ला शरीक की अल्लाह पर इबादत करें। मेरे सरकार ने जैसे आम ऐलान किया है तो अल्लाह पर वलीद के पास 2 मूर्तियां थी, वो 2 मूर्तियां बोलने लगी है। उन 2 मूर्तियों ने कहा था ये मोहम्मद है, ये झूठा है, ये कोई नबी नहीं है, माज़अल्लाह ये कोई आखिरी रसूल नहीं है। अल्लाह पर जैसी वलीद के पास वो 2 मूर्तियां थी। मेरे सरकार ने इधर जैसे ही इस्लाम का आम ऐलान किया है, लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगे हैं, चंद लोग इस्लाम के दामन में आए हैं। अल्लाह पर अबू जहल मुखालिफत करने लगा, उतबा शैबा मुखालिफत करने लगा, उमय्या बिन खल्फ मुखालिफत करने लगा। अल्लाह पर लोग मुखालिफत पर उतर आए हैं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की दावत दे रहे हैं। दारुल नतबा में मीटिंग लगाई गई थी कि जिसमें ये अल्लाह पर तय करार पाया, ये मोहम्मद को किसने हक दे दिया, हमारे खुदा को बुरा कहे, हमारे माबूदों को झूठा कहे, हमारे बुतों को गलत कहे। अल्लाह पर किसी ने कहा था यार मोहम्मद को दौलत की जरूरत है, अल्लाह पर किसी ने ये कहा यार वलीद से पूछो, वो जवाब देगा। लोग वलीद की तरफ बढ़े हैं और कहने लगे वलीद बता क्या मोहम्मद नबी है, क्या मोहम्मद का इस्लाम सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है। वलीद कहने लगा है वो लोगों सुनो, मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, मैं मोहम्मद की हकीकत को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अल्लाह पर वलीद इतना कहकर अपने घर के अंदर आया है। वलीद के पास 2 पुत थे, एक पुत हीरे का था, दूसरा पुत चांदी का था, यानी 2 मूर्तियां थी, एक मूर्ति उसकी सोने की थी, दूसरी चांदी की थी। वलीद ने अपनी दोनों मूर्तियों को कुर्सियों पर बैठाया है और अपनी मूर्तियों को लिबास पहनाया है। अब वलीद अपनी मूर्तियों के सामने अपनी पेशानी झुकाने लगा है और कहने लगा है वो मेरे माबूद जरा ये बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह पर एक दिन गुजर गया, पत्थर की मूर्तियां कहां से बोले, इनमें जान थोड़ी है। अल्लाह पर अगला दिन आया है, जैसे अगला
रोज आया है। फिर वलीद ने इबादत की है और कहने लगा है जरा ये बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। दूसरा दिन भी गुजर गया, पत्थर से मूर्तियों के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब तीसरा दिन आया, वलीद कहने लगा है ओ मेरे माबूद जरा ये बताओ मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह पर इतना कहना था, अचानक पत्थर की मूर्तियों में हरकत पैदा हो गई, पत्थर की मूर्तियां बोलने लगी। वलीद कहता है जरा ये बताओ मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। पत्थर की मूर्तियों ने बोलना शुरू किया है कि माशअल्लाह ये मोहम्मद कोई नबी नहीं है, इसका इस्लाम कोई सच्चा इस्लाम नहीं है, मोहम्मद ये झूठा है, ये अल्लाह का नबी नहीं है। अल्लाह पर पत्थर की मूर्तियों में से जैसी इतनी आवाज वलीद ने सुनी है तो वलीद ने अपने सारे साथियों को बुलाया, अबू जहल, उतबा, शैबा, उमय्या बिन खल्फ, अल्लाह अकबर, सब लोग आकर वलीद के मकान में दाखिल हो गए। अब सब लोगों ने वलीद की मूर्तियों को सजदा किया है और सजदा करने के बाद वलीद कहता है ओ मेरे माबूद, ओ मेरे पुत्र बताओ मोहम्मद नबी है या झूठे है। फिर पत्थर की मूर्तियां बोली है कि मोहम्मद कोई नबी नहीं है बल्कि ये झूठा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, सब लोग मुस्कुराने लगे हैं। अल्लाह अकबर, मशवरा किया गया कि मोहम्मद को बुलाया जाए। एक कासिद मेरे सरकार की बारगाह में रवाना किया गया। मेरे सरकार ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को लिया है। मेरे सरकार आए हैं, वलीद के मकान पर पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, मक्का के बड़े बड़े सरदार काफिर वलीद के मकान पर जमा है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो वलीद बता कैसे याद किया है। वलीद कहने लगा है वो मोहम्मद बताओ तुम क्या कहते हो। नबी फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर बनकर आया हूँ। वलीद ने कहा था वो मोहम्मद सुनो अभी फैसला हो जाएगा, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अल्लाह अकबर, वलीद ने अपने माबूदों के आगे जैसे सजदा किया है तो पत्थर की मूर्तियों ने बोलना शुरू किया है और माशअल्लाह मेरे नबी को गालियां दी है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये बोल कैसे सकती है। सरकार आपको गाली दे रही है, सरकार आपकी शान तो ये है कि पत्थर आपको देखकर सलाम पेश किया करते थे, पत्थर आपको देखकर पहचाना करते थे। सरकार शान आपकी ये है कि आप रास्ते से गुजर जाते तो पहाड़ आपको सलाम करते, पेड़ सजदा किया करते, लेकिन ये पत्थर की मूर्तियां आपको गाली दे रही है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। नबी इरशाद फरमाते हैं वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनो इसमें रब की हिकमत है। मेरे सरकार वलीद के मकान से चले हैं, चलने के बाद मेरे सरकार की मुलाकात एक घुड़सवार से हुई है जो हरा लिबास पहना है, जिसके हाथ में तलवार है, तलवार से खून टपक रहा है। अल्लाह अकबर, जैसे मेरे सरकार को आकर उस घुड़सवार ने सलाम किया। नबी फरमाते हैं बता तू कौन है। अल्लाह अकबर, घुड़सवार कहने लगा और मोहम्मद सुनो मैं जिन्नातों में से एक जिन हूँ, मैंने नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम को अपनाया था, मैंने नूह के दौर में ईमान लेकर आया था, लेकिन अल्लाह के नबी सुनो आज जैसी मेरी ड्यूटी पूरी हुई है 2000 साल के बाद जैसे मैं अपनी बीबी के पास आया हूँ तो मैंने क्या देखा, मेरी बीबी रो रही है, आंखें अश्कबार है, आंखों से आंसू जारी है। मैंने बेगम से पूछा अरे बता तो सही रोती क्यों है, तो बेगम ने जवाब दिया था आज तुम जानते रही हो अरे मोहम्मद को आज एक जिन ने गाली दी है, मोहम्मद की बुराई की है, मोहम्मद को झूठा कहा है। वो जिन पत्थर की मूर्तियों में दाखिल हो गया और मेरे सरकार को गालियां देने लगा। अल्लाह अकबर, मेरी बीबी ने इतना कहा है सरकार मैंने कसम उठा ली जब तक उस जिन को पकड़कर अपनी तलवार से उसके जिस्म के दो टुकड़े नहीं कर दूंगा मैं उस वक्त तक अपनी बीबी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। सरकार मैं घर से चला हूँ, मैं उस जिन की तलाश में था, लेकिन मैंने उस जिन को सफा मरवा के माबैन पा लिया और मैंने कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जो ये तलवार से खून टपक रहा है ये उसी शर्कश जिन का है, उसी नापाक जिन का है। सरकार जो पत्थर में दाखिल होकर आपकी बुराई कर रहा था, मेरे सरकार ने सुना है, मुस्तफा करीम ने हाथ उठाकर दुआ
आती है, मौला इस जिन की उम्र को तवील अता फरमा दे, मौला इस जिन की उम्र को लंबी अता फरमा दे। अब जिन अरीसा पेश करने लगा है, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो, कल ये कुफ्फारे मक्का आपकी बुराई सुनकर खुश हो रहे थे। या रसूल अल्लाह जब अगला रोज आएगा, अगर आपकी इजाजत हो, मैं पत्थर की मूर्तियों में दाखिल होकर आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, आपकी तौकीफ करना चाहता हूँ, आपकी तासीम करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने इजाजत अता फरमाई है, जैसी इजाजत मिली है मैं अगला दिन आया है। वलीद ने फिर नबी को बुलाया है, तमाम कुफ्फार इकट्ठा है। वलीद कहने लगा है, ओ मेरी मूर्तियों, ओ मेरे महबूब, जरा ये बताओ कि मोहम्मद झूठे या सच्चे हैं। अब अल्लाह अकबर, वो एक जिन दाखिल हुआ, मूर्तियों से आवाज आई है, अरे यार मोहम्मद ही तो सच्चे हैं, इनका दीन ही तो सच्चा है, इनका इस्लाम ही तो सच्चा है, इनके दामन से लिपट जाओ। रब जन्नत देखा, अगर दामन को छोड़ दोगे तो रब जहन्नुम देखा। अबू जहल ने इतना सुना है, नबी की तारीफ सुनी है, उठा है और पत्थर की मूर्तियों को उठाया है, जमीन पर पटका है। अल्लाह अकबर, पत्थर की मूर्तियां रेजा रेजा हो गई, लेकिन उसमें से यही आवाज आ रही थी कि अल्लाह ने अपने नबी को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है। तुम लाख चाहो मुस्तफा का बिगाड़ना, लेकिन तुम सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आला हजरत की नजर इस पर पड़ती है। बरेली का शहंशाह पुकार कर कहता है, हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, पिछले पारस नफ्त के गिने गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा तब में जब तक मैं जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक वाफा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह, फिर वो दिन भी आया, अबू जहल ने मेरे नबी को गिराने के लिए गड़ा खोदा कि सरकार माज़अल्लाह कुएं में गिरेंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। आज मुसलमान को भी गिराने की कोशिश की जा रही है और अपना मुसलमान गिरा रहा है। शरीयत की बात का पता नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर, वो भी खुदा बातें, शरीयत की बात से कोई मतलब नहीं। आज मुसलमान को नाच गाने से बड़ा प्यार हो चुका है, ढोल बाजे तमाशों से बड़ा प्यार हो चुका है। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर मुस्तफा ने तुम्हारे दामन को थाम कर पूछ लिया, बताओ उम्मती दुनिया से क्या लेकर आया, क्या जवाब देगा? मौला की बारगाह में क्या करेगा? नबी के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा? आज ढोल बाजो, नाचो गानों में तुम्हारे पास अल्लाह पर वक्त है, ढोल बाजे तमाशे में तुम मलबूस रहते हो। एक दूसरे के यहाँ शादी पार्टियों में तुम डीजे बाजे बजाने का इंतजाम करते हो। याद रखो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, जो मेरे तरीके को पकड़ कर रहेगा, वही कामयाब रहेगा। और जिसने मेरा तरीका छोड़ दिया है, तो वो ना दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना कब्र हश्र में कामयाब हो सकता है। वो नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें ढोल से मतलब नहीं है, हमें बाजों से मतलब नहीं, हमें डीजे से मतलब नहीं। अगर हमें प्यार करना है तो नबी से सच्चा प्यार करना है, नबी के फरमान पर अमल करना है, नबी से मोहब्बत करना है। और ऐसी मोहब्बत जो आला हजरत ने की है, जो मुफ्ती आजम ने की है, और मेरे इमाम ने कलम उठाकर यही तो पैगाम दिया था। मेरा इमाम अर्ज करता है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हमें अपने सीने में आग लगाने की जरूरत है। दुनियावी खुराफात से बचो। बच्चे की पैदाइश हो तो ढोल ना बजाओ, डीजे ना बजाओ, नाच गानों का इंतजाम ना करो। बच्चे की पैदाइश हो तो मुस्तफा का मिलाद बनाओ, अपने इमामों को बुलाकर उनकी दावत करो। मेरे सरकार ने 1400 साल पहले इन्हें हराम फरमाया था, लेकिन आज कुछ ऐसे अल्लाह लगे पड़े हैं, लगे पड़े, जितना बजाना है बजा लो। कब्र में तुम्हारे ऊपर भी फर्रा बजाया जाएगा। हाँ, ये याद रखना, एक पुरुष अगर बंदे के मार दिया गया ना, बंदा 70 फीट जमीन के अंदर धंस जाएगा। इतना बस पुरुष होगा अल्लाह। अगर कोई हथौड़ा मुंह पर मार देना तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। और वो पुरुष को जिसे पूरी दुनिया वाले, दुनिया की ताकत वाले उठाने की कोशिश करें तो उठा ले, तो नबी फरमाते हैं वो गुर्स नहीं उठा पाएंगे, इतना ज्यादा वजनी होगा। अब सोचिए हम पर वो गुर्स पड़े कि हाल होगा जिस्म का।
ना हड्डियां बचेंगी, ना गोश्त, ना नसें बाकी रहेंगी। मेरे सरकार ने जो तुम्हें शरीयत दी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। कब्र में पैर लटक रहे हैं, सरदारी के बाद सफेद हो गए, लेकिन अब्बा जी को यही नहीं मालूम कि हराम है क्या जायज है। मरने के करीब पहुंच गए, सांसें अटकने वाली है, रूह परवास करने वाली है, लेकिन पीर साहब को यही नहीं पता क्या जायज है क्या हराम है। बस मुरीदों से मोटा मोटा नजराना मिलता रहे, लिफाफा मिलता रहे। मुरीदों ने इन पीरों के बैंक बैलेंस इतने भर दिए, इतना ज्यादा इनके पास बैंक बैलेंस हो गया कि अगर इनकी 12 नस्लें भी आकर खाएंगी तब भी मुरीद का पैसा पीर के खाते से कम नहीं होगा। यह हकीकत है, हम लोगों ने इतने ज्यादा भर दिया। पीर हमारे पैसों से गाड़ियां खरीद रहा है, बंगले खरीद रहा, जमीन खरीद रहा, और पीर की दुआ से हम 1 बीघा जमीन तक नहीं खरीद पाए। ऐसे ऐसे पीर बने बैठे हैं दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया को लूट रहे हैं और दुनिया वालों को लूट रहे हैं। खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी जहन्नुम वाले काम कर रहे हैं, मुरीदों से भी जहन्नुम वाले काम करा रहे हैं। अगर पीर देखना है तो चल बरेली शरीफ और अख्तर रजा को देख ले कि जिनका चेहरा देखकर गैर मुस्लिम भी यही कहा करते थे यार जिसके चेहरे की नूरानियत का ऐसा आलम है तो उसके नबी की शान की नूरानियत का आलम क्या है। जिस अख्तर रजा के चेहरे की नूरानियत ऐसी है, फिर उसके नबी उसके आका के चेहरे की नूरानियत की शान क्या होगी। नमाज एक टाइम की पढ़ेंगे नहीं इमामों के पीछे, और इतने बड़े नेता बनेंगे, 4 जगह पंचायत लगाएंगे। अगर कोई इन्हें बात मालूम चल जाए, अगर हल्की फुल्की उर्दू पढ़ना आ गई तो इमाम कम है या मुफ्ती ज्यादा है। इमाम को तो फिर समझ ही नहीं रहा कुछ, कह रहे हाँ अल्लाह मैंने किताब में ऐसे पढ़ी, बेटा अभी तुम बच्चे हो मेरे सामने। जिसने 12-14 साल मदरसे में दाल रोटी खाई, उस्ताद की पिटाई खाई, जो रात के 2-2:30 बजे 3 बजे तक पढ़ता रहा, उसे कुछ नहीं मालूम। और ये अपने कांधे पर फौड़ा लाद के बस मेड़े इसने छीनी है, ये सबसे बड़ा आलिम बन गया। यह हमारी कौम का हाल हो चुका है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें इज्जत देना नहीं चाहते, और जिन्हें कुछ नहीं आता उन्होंने अमामा इतना सूचा बांध लिया, 5-5 अंगूठी पहने हैं, उनके हाथ पर हाथ चूमे जा रहे, पैर पर पैर चूमे जा रहे, पीर साहब के कदम पड़ जाए। अरे ऐसे पीर को मत बुलाओ, अगर पीर के कदम पड़ गए ना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर कदम पड़ाना है ना तो बिलग्राम शरीफ जाओ, बरेली शरीफ चले जाओ, महारारा मुतहरा चले जाओ। ऐसे पीर जो आला हजरत से मोहब्बत करते हो, उन पीरों को अपना पीर बना लो तो इंशाअल्लाह वो पीर तुम्हें दुनिया में भी फायदा पहुंचाएंगे और मरने के बाद भी तुम्हें फायदा पहुंचाते नजर आए। ऐसे पीर जो आला हजरत से मोहब्बत करते हो, उन्हीं को अपना पीर बनाओ। और जो आला हजरत के रास्ते से फिर गए तो याद रखो, जो ताज शरिया के रास्ते से फिर गए तो उनकी जिंदगी भी हराम है, उनकी कब्र भी खराब है, उनकी हश्र भी बर्बाद है। जुड़ना है तो बरेली शरीफ से जुड़ो, महारारा मुतारा से। बहुत सारे ऐसे पीर हैं कि जो आला हजरत से प्यारो मोहब्बत करते हैं, उनकी खानकाहों से जुड़ो। ऐसे पीरों का कदम अपने सर पर रखो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो गलत वाक़ई हो गई हो, रब उसे माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का जिक्र कर लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।